करूँ माता जी स्टार्ट। हाँ जी। शुरू करिए। नमा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृतगोप्या। यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्तकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठा स्थिग्रेव दामोदरं भक्तिवद्तं। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठा स्थिग्रेव दामोदरं भक्तिवद्तं। इति दक्ष्मलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निभञ्जन्तम् अख्याप्यन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। तदीयेषितज्ञेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविष्टां किमन्ये। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविष्टां किमन्ये। इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मन्यस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे। नमो देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःखजालाब्धिमगनम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेषु मामज्ञम् एकदशीदृश्य। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेषु मामज्ञम् एकदशीदृश्य। कुबेरात्मजो बध्यमुतेव यद्वत् त्वामोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाममे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाममे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, सभी भक्तजन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कल आप नहीं थी। नहीं। गिनती के लोग हैं और आप थोड़ा बोल भी लेती हैं तो फिर कमी लग रही थी। चलिए, मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साक्षातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुण लता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजे ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभरायते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरे तुषे नमः नाम्ने गौरे तुषे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। शेयर करते हैं। आज ईशोपनिषद का 16वां श्लोक है। अरे स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी हेलो, माता जी। ठीक है। तो अभी तक हमने 15 श्लोक पढ़े ईशोपनिषद के। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं अभी 15 श्लोक तक में? थोड़ा सा रिविजन मान के ईशोवास्य नियम के बारे में जाना था। ईशोवास्य नियम क्या है कि जो कुछ भी सृष्टि जगत में चराचर जो कुछ भी है वो सब भगवान के द्वारा उद्भूत है और भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं इस सृष्टि में सबकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने सब कुछ बनाया है। तो हमको चाहिए, यानी मनुष्य को ये चीज, इस चीज को भली भांति जानते हुए कि क्या चीज किसके लिए है उसी को स्वीकार करना चाहिए। ये ईशोवास्य नियम है भगवान का। और दूसरे तीसरे में हमने ये जाना था कि जो लोग इसको मानते हैं तो वो भक्ति में उन्नत होते हैं और वो अ, अधिक उम्र, अधिक वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकते हैं। और तीसरे में जाना था कि जो लोग इसको नहीं मानते हैं इस नियम को, तो वो एक तरह से अपनी आत्मा का हनन करते हैं, यानी कि भगवान को दुखी करते हैं। तो ऐसे लोग अज्ञान और अंधकार से भरे होते हैं। फिर चौथे 5वें श्लोक में हमने भगवान की अनेकों अनन्य शक्तियों के बारे में जाना था कि भगवान चलते हैं, भगवान नहीं चलते हैं। भगवान का वेग, भगवान इतने तेज चलते हैं कि हम सबसे ज्यादा तेज अपने मन की गति को जानते हैं। तो मन की और वायु की गति से भी तेज भगवान चलते हैं। भगवान अंदर भी रहते हैं हर जीव के, भगवान बाहर भी रहते हैं। और भगवान भगवान अंदर भी रहते हैं, भगवान बाहर भी रहते हैं। और भगवान दूर भी है, हमसे बहुत दूर है, क्योंकि भगवत धाम जो है बहुत दूर है। हमारा जो भौतिक आकाश है वही इतनी दूर है कि हम उसको माप नहीं सकते हैं। और वो भौतिक आकाश के भी बहुत दूर है कि हमारा ब्रह्मांड में 7 आवरण है, उसको पार करते हैं।
तो वे विरजा नदी आती है, उसको पार करते हैं तो भगवान का ब्रह्म ज्योति आती है, उसको पार करते हैं तब हम कहीं भगवान के वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। तो बहुत दूर है, और उसके भी ऊपर भगवान का वृंदावन गोलोक धाम है। तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी भगवान इतने दूर रहते हुए भी हमारे बहुत पास हैं कि जो भी भक्त भगवान को याद करता है भगवान तुरंत पहुंचते हैं। तो हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान अंश रूप में विराजित हैं। जो हमारे, जो भी हम कार्य करते हैं उसके, उसको देखने वाले हैं, उसको नोट करते हैं। हम लाख सोचे कि हम अकेले में बैठे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं, भगवान हमारी हर एक्टिविटी को नोट करते हैं, और उसी के अनुसार हमें पाप पुण्य के फल प्रदान किए जाते हैं। उसी हिसाब से हमें योनि देते हैं भगवान, के हमें कहाँ जन्म लेना है, अगले उच्च कुल में जाना है कि निम्न कुल में जाना है, किस योनि में जाना है। तो भगवान हर एक के हृदय में अंश रूप में राजित हैं। तो इस तरह से हमारे पास भी हैं, लेकिन भगवान बहुत दूर भी है। भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। छठे मंत्र में, छठे और सातवें मंत्र में हमने जानना था कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या जीव को भगवान के संदर्भ में देखता है, भगवान की स्फुलिंग को रूप में देखता है, तो उसे किसी चीज से घृणा नहीं होती, क्योंकि वो उसमें हर चीज में तो वो भगवान देखता है, हर जीव में भगवान को देखता है। तो किसी चीज से घृणा नहीं होती, किसी चीज के प्रति मोह नहीं होता, और किसी चीज का भय नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम है भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। आठवें मंत्र में हमने भगवान के विभिन्न गुणों के बारे में जाना कि भगवान परम शक्तिवान है, भगवान आदेहधारी, यानी कि हमारे जैसे भौतिक शरीर के नहीं, भगवान दिव्य शरीर वाले हैं। भगवान का ऐसा दिव्य शरीर कि भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान कि हमारी जैसी रक्त वाहिनियां नहीं होती, भगवान दिव्य हैं। और भगवान शुद्धम, यानी कि भगवान इतने शुद्ध हैं कि भगवान का नाम तक शुद्ध है, कि भगवान को जो नाम लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। भगवान अपाप विद्धम है, हर तरह के पापों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान इतने शुद्ध हैं, इतने अपाप विद्धम है कि अगर भगवान का नाम भी कोई नित्य जाप करता है तो भगवान उसके पापों को से उसको मुक्त कर देते हैं। भगवान दार्शनिक है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है। भगवान आत्माराम, भगवान स्वयंभू है, भगवान के कोई माता पिता नहीं है। भगवान जब इस सृष्टि की जगत नहीं था तब भी भगवान थे, और जब प्रलय होती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है उस समय भी भगवान होते हैं। भगवान ऐसे हैं, इसलिए भगवान को स्वयंभू कहा गया है। और भगवान आत्माराम है, आत्म संतुष्ट है, कि उन्हें किसी चीज की, इनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वो खाली अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो अगर भगवान इस धरा पे आते भी हैं तो अपने भक्तों को दर्शन कर देने के लिए, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। तो और उसमें फिर नवें दसवें अध्याय में हमने श्लोक में पढ़ा था कि ज्ञान और अज्ञान के बारे में, कि अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। तो भगवान 10वें अध्याय में 18 पॉइंट हमने पढ़े थे, जो हमने भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी पढ़े हैं। 18 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 18 पॉइंट के बारे में अपना ज्ञान का विकास करता है तो वही ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। और उसके अलावा जो कुछ भी है तो वो अज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान से संबंधित चीज है वही ज्ञान है। जो भगवान से द्वेष का है, भगवान से अलग है, तो वो कभी ज्ञान नहीं हो सकता, वो अज्ञान है। और 11वें अध्याय श्लोक में हमने जाना था कि अज्ञान और ज्ञान है क्या, कि अविद्या और विद्या है क्या। तो इन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब तक हम एक पहलू को नहीं जानते हैं तब तक हम दूसरे के बारे में नहीं जानते। जब तक हम अच्छाई के बारे में नहीं जानते तब तक हम बुराई नहीं समझ पाते हैं। अगर हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहे तो हम बुरे को जानेंगे ही नहीं।
और अगर हम बुराई बुरे बुरे में ही रहते हैं तो हम क्या जाने क्या अच्छा होता है। तो जब हम दोनों पहलू देखते हैं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, तो विद्या को बताया गया है कि विद्या क्या है, जो भगवान से संबंधित है वो विद्या है। और जो ज्ञान, जो चीजें, चाहे हम भौतिक जगत में कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, अगर वो भगवान से संबंधित उसमें नहीं बातें हैं तो वो सब अविद्या है। तो जब तक हम दोनों पहलू नहीं जानते हैं तब तक हम अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाते। जब हम अच्छे बुरे को जानेंगे तभी हम जानेंगे कि हाँ, हम बुराई को छोड़ें, हम अच्छाई की तरफ जाएं। तो इसलिए 11वें श्लोक में हमने यही देखा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए। फिर 12 से 14 श्लोक, 3 श्लोक ऐसे थे जिसमें हमने ये जाना था कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा का क्या फल होता है। तो इसका तीनों श्लोक का निष्कर्ष यही था कि जो देवताओं की पूजा करता है, जो अपनी अज्ञान वश, जैसे हम लोग भी जब तक इस लाइन में नहीं आए थे, हम लोगों ने भी ये सब ज्ञान नहीं लिया, तो हम भी सब देवताओं की पूजा करते थे। तो देवताओं की पूजा अज्ञान वश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने देवता हैं, लोग भी मजाक बनाते हैं और धर्म को कि इनके यहाँ तो 33 करोड़ देवता, किसकी पूजा करें किसको ना करें। और हम भी सोचते हैं हम किसको प्रसन्न करें किसको ना प्रसन्न करें, हम एक दिन में किसकी किसकी पूजा कर सकते हैं। हम शिव जी की भक्ति करें कि माता की भक्ति करें, कि विष्णु जी की भक्ति करें, कि हम सरस्वती माता की करें, कि हम काली माता की करें, कि हम गणेश जी की भक्ति करें। तो इतने देवी देवता हैं, हम किसको प्रसन्न करें किसको ना प्रसन्न करें। तो यहाँ ये बताया गया है कि भगवान के द्वारा सारे देवी देवता जितने भी हैं वो भगवान के द्वारा उद्भूत हैं। ये देवी माता कौन है? वो भगवान की शक्ति है, जो माया शक्ति है, जो इस सृष्टि जगत को मोहित करने के लिए वो भगवान की ही शक्ति है। तो अगर सारे देवता हैं, भगवान ने सबको अलग अलग कार्य के लिए नियंत्रित किया हुआ है। किसी को रोशनी देने के लिए, जैसे सूर्य देवता है वो हमको प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं। वरुण देवता है पानी देते हैं। इंद्र देवता है बारिश करते हैं। इस तरह से हर चीज के लिए अलग अलग भगवान ने देवताओं को नियंत्रित किया हुआ है कि किसका क्या कार्य है। तो ये सारे देवी देवता, जीव जंतु जितने भी हैं सब भगवान के द्वारा उद्भूत है। तो अगर हम भगवान की पूजा कर लेते हैं तो हम सबको प्रसन्न कर लेंगे। तो अलग अलग हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो हम किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो हमारा मन भ्रमित होता है। कोई कहता है नहीं नहीं, देवी जी की भक्ति करनी चाहिए, देवी जी की भक्ति करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कोई कहता है नहीं, शिव भगवान तो बहुत भोले भंडारी हैं, शिव जी को तो प्रसन्न करना बहुत आसान है। कोई कहता है नहीं, गणेश जी की वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनकी पूजा करो। तो किसकी हम करें किसकी ना करें, हमारा मन विचलित होता है। हम नहीं समझ पाते हम किसको प्रसन्न करें किसको नहीं। तो इसलिए बताया गया है कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है। देवलोक को जाने का मतलब कि अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं और देवताओं की पूजा की तो देवलोक में जाएंगे। लेकिन जब हमारे पुण्य कर्म खत्म होंगे तो हम वापस इसी धरा पे आ जाएंगे। पितृलोक की, पितरों की पूजा करेंगे कि भाई पितृ हमारे नाराज ना हो, हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो हम पितरों की पूजा करेंगे। पितरों की पूजा करेंगे तो हम पितृलोक में जाएंगे। वहां भी जाएंगे तो कुछ समय वापस बाद हम वापस आ जाएंगे। भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो क्योंकि भगवान के द्वारा सारे उद्भूत हैं, भगवान के सब अंश मात्र हैं, तो भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो सारे पितर सारे देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए में 12 से 14 श्लोक में यही बताया गया कि हमें अज्ञानवश देवताओं की या पुत्रों की इधर उधर पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें सीधे पूजा भगवान की करनी चाहिए, जो परम है, परम पुरुष है, सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत है। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की जो पूजा सब कुछ छोड़ के भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसे फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, उसे किसी चीज की चाहत होती ही नहीं है, क्योंकि भगवान उसके साथ है, भगवान सब कुछ उसकी आवश्यकता है
पूरी करते हैं। तो ये हमने 12वें श्लोक में। और भगवान अगर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हम भगवत धाम को जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं तो वहां से फिर हमें वापस इस धरा पे नहीं आना होता है। तो ये हमने 12 से 14 श्लोक में बहुत अच्छे से जाना कि हमें अन्य किसी देवताओं की पूजा ना करके, या पितरों की या यक्ष की या भूत पर प्रेत की, गंधर्वों की, किसी की पूजा ना करके, ये सारी चीजें हमारे वेदों में बताई गई हैं। विभिन्न कर्म कांड बताए गए हैं, किस चीज के लिए किस देवता को प्रसन्न करो, किस कार्य के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए कौन से यज्ञ करो, कौन सी पूजा करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया कि आज के समय में कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ करना संभव नहीं है, उतनी शुद्धि नहीं है, उतना सामान हम नहीं जुटा सकते, उतने अच्छे में ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जिनको इतना ज्ञान हो। तो इसलिए सबसे अच्छी पूजा भगवान की है, और वो भगवान के नाम का जप है। भगवान के नाम जप का यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, उसी को करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि हम भगवत धाम जाए और वहां से दोबारा इस भौतिक जगत में ना आए। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में सब कष्ट ही कष्ट है। हम जिनको सुख समझते हैं, कोई भी सुख शाश्वत नहीं, सब खत्म होने वाले हैं। और लेकिन भगवान के धाम में जाने में जो सुख है, तो वो सुख शाश्वत है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि हम फिर इस दुखालय में नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये हमने 12, 13, 14 श्लोक में इसका निष्कर्ष यही था। अब 15वें श्लोक में हमने जाना कि कल पढ़ा था, उसमें जाना कि भगवान जो है सबल समस्त जीवों के पालक हैं और सर्वशक्तिमान है। तो भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान के भक्त उनसे कहते हैं कि आपके मुखमंडल पे जो चमचमाता तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो उस अपने ब्रह्म तेज मैं अपने मुखमंडल से अपने इस चमचमाते ब्रह्म ज्योति वाला तेज जो है उसके आवरण को हटा लीजिए, क्योंकि वो उस आवरण के कारण हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम कहीं मार्ग में जाते हैं और सामने से कोई वाहन आ रहा है, उसमें तेज लाइट जल रही है, तो हमें आगे पीछे कुछ सही से दिखता नहीं है। और भगवान में से तो जो प्रकाश निकलता है, कहते इतना ज्यादा प्रकाश है कि वो हजारों सूर्य की रोशनी के बराबर है। हम एक सूर्य के, जब सूर्य पूरी तरह से अपने उसमें होता है कि बहुत तेज धूप है, बहुत तेज रोशनी, तो उसमें हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, उसमें हम परेशान हो जाते हैं। और कहाँ भगवान का तेज तो इतना ज्यादा है कि हजारों सूर्यों के बराबर है। और भगवान के धाम में किसी बिजली की, लाइट की, अग्नि की, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है प्रकाश के लिए। भगवान में इतना तेज है। तो इतना तेज है कि वो इतना हमारी भौतिक आंखों को इतना चौंधिया देता है कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भगवान का भक्त कहता है कि अपने इस आवरण को, जो चमचमाता तेज है, इस आवरण को हटा लीजिए, ताकि हम आपके मुखमंडल का दर्शन कर सकें। तो ये हमने 15वें श्लोक में जाना था कि भगवान की किस तरह से वंदना करता है, किस तरह से भगवान स्तुति करता है। कि भगवान को 3 रूपों में जाना जाता है। जैसे सूर्य को 3 रूपों में जानते हैं कि सूर्य के हम रोशनी लेते हैं, धूप लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और गर्मी लेते हैं, तो हम समझते हैं ये सूर्य का है। और फिर जब सूर्य बहुत सुबह शाम का, जब सूर्य की रोशनी कम होती है, तो हम सूर्य को, गोले को, लाल गोले को एक देखते हैं, तो हम सोचते हैं ये सूर्य है। लेकिन वो भी सूर्य नहीं होता है, वो भी सूर्य का अंश है। सूर्य क्या है? सूर्य पूरा एक सूर्य लोक है, सूर्य देव का लोक है। तो उसको, वो लोक जो है हम नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से जो बहुत ज्यादा भगवान के, सूर्य के करीब जाएगा, वही सब सूर्य की पूजा करेगा, वही सूर्य को समझ सकता है। तो सूर्य को 3 रूपों में जाना। सूर्य लोक है, सूर्य एक अग्नि के गोले जैसा लाल गोला में दिखाई देता है, और फिर सूर्य का प्रकाश है। तो इसी तरह से भगवान को भी हमने पिछले अध्याय में जाना, श्लोक में जाना कि भगवान को भी 3 रूपों में जाना जाता है, और तीनों रूपों में जानने वाले अलग अलग होते हैं। जैसे निराकार ब्रह्म के उपासक जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो भगवान के
ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति के रूप में कि वही सब कुछ है, और हम ब्रह्म ज्योति में अगर लीन हो जाते हैं तो समझ लिया हमारा मोक्ष है, मुक्ति है, उसी में वो सब कुछ समझते हैं। दूसरे होते हैं योगी लोग, जो उपासक हैं भगवान के। तो वो कहते हैं कि जो वो इसको मानते हैं परमात्मा रूप को, कि भगवान हर जगह है, हर चीज में है, हर जीव में है, हर वस्तु में है, हर स्थान पे है, वो भगवान है। तो भगवान के परमात्मा रूप को, और परमात्मा रूप क्या है, भगवान का ही एक अंश रूप है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि वो ज्ञानी और योगी से बढ़ के, वो उसे पूरे वैदिक ज्ञान का अनुशीलन होता है, और वो जानता है कि वो इन सब से बेहतर होता है। वो भगवान के असली रूप को जानता है, और फिर वो भगवान के साकार रूप को जानता है, भगवान की सेवा करता है, अपने सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, भगवान से वो बातें भी करता है, भगवान को वो देख भी सकता है। हम सब नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को देख भी सकता है, भगवान से बातें भी करता है। तो ये हमने 15वें श्लोक में जाना था। अब 16वां श्लोक है, उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। श्री राधा माधव की जय। 16 मंत्र में मंत्र 15 की प्रार्थना जारी है, ताकि प्रभु अपने आध्यात्मिक रूप को प्रकट कर सकें। अब 16वें मंत्र में जो है, जो 15वें मंत्र में हमने जाना कि भक्त जो है भगवान से के दर्शन के लिए, उनसे अपने आवरण को हटाने के लिए कहता है। तो वही चीज उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे 16वां श्लोक है। पूषन्नेकर्षेयं सूर्य प्रजापते व्यूहुरश्मिन् समूह तेजो, यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो यो सावसौ पुरुषसोऽस्मि। यानी कि पूषण, पूषण कहते हैं भगवान को, जो सबका पालन करने वाले हैं। एकर्ष आदि विचारक, यम यानी कि नियामक, हर चीज को बनाने वाले। सिद्धांत सो या सिद्धांत सूर्य, यानी कि सूर्य को जानते ही हैं, सूर्यों के लक्ष्य, महाभक्तों के लक्ष्य। प्रजापति, प्रजापति जो मानव के, जो प्रजापति कोई एक नहीं है, प्रजापति वो सारे हैं देवता जिन्होंने मानव जन्म की उत्पत्ति की है। तो वो सारे प्रजापतियों में ही आते हैं। के शुभ चिंतक, व्यूह कृपया हटा दें, रश्मिन किरणें समूह कृपा वापस ले लें, खींच लें। तेज, तेज यत जिससे ते तुम्हारा, रूपम स्वरूप कल्याणतम सर्वाधिक कल्याणकारी, तत्व वे ते तुम्हारा पश्यामी देख सकूं। यह जो है असौ सूर्य के समान, असौ वो पुरुषा परम पुरुष भगवान, स वो मैं, अस्मिन मैं, अस्मि हूँ। तो या अहम मैं, अस्मि हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में कहते हैं, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह के मैं हूँ। अब जिस तरह के मैं हूँ, कि हम तो भगवान के अंश हैं, लेकिन आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। भगवान एकर्षी, एकर्षी का मतलब है आदि, भगवान आदिम शक्ति, सबकी शक्ति है। पूषम ब्रह्मांड का अनुचर, पूषण हमने जैसे बताया कि जो सबका पालन पोषण करता है, ब्रह्मांड के अंचर अवैतिक नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, वे विशेष रूप से अपने भक्तों और शुभ चिंतकों का भरण पोषण करते हैं। भगवान के भक्त उनकी अकारण दया से उन्हें आंखों से देखते हैं। कि जब भगवान, तो भगवान ने दृश्य जगत में जो कुछ भी बनाया है, सबका पालन पोषण करने वाले तो स्वयं भगवान है। लेकिन
भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए सभी हम सब उनके बच्चे हैं, तो सभी को का पालन पोषण करते हैं, सभी के ध्यान देते हैं। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त और शुभ चिंतक है, उनका विशेष ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे घर में, आपके घर में 4 बच्चे होते हैं, जो बच्चा माता पिता का की देख रेख ज्यादा करता है, उससे माता पिता ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति उनका भाव दूसरा ही होता है। ऐसे ही भगवान के हम सब बच्चे, सारे प्राणी भगवान के हैं, तो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति भगवान की अलग से अहेत की कृपा होती है। तो भगवान की तुलना की गई है सूर्य से, और भगवान की जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, उसका तुलना की गई है वो सूर्य की किरणों से। कहते हैं सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान है। सूर्य और सूर्य की किरणें, धूप जो है वो गुण के हिसाब से समान है। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। इसीलिए लास्ट में कहा ना, जिस तरह मैं हूं। क्यों? क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं, तो भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान के गुण हम में भी हैं। वो बात दूसरी है कि भगवान में गुणों की मात्रा अधिक है, हमारे में गुणों की मात्रा कम है। लेकिन भगवान की, जैसे कहा, सूर्य और सूर्य की किरण गुण के में की दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणें के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उनकी किरणें मिलकर पूरे सूर्य की रचना करती हैं। तो सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास कर है, मतलब सूर्य लोक है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक जो गोलोक वृंदावन है, जिसके भीतर ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं अपने गोलोक वृंदावन में। और मैं, यानी कि जीव, उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित है। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया, शायद आगे दिया भी होगा। हाँ, ये पहले बताया है कि गुण रूप में हम सूर्य और सूर्य की किरणें एक समान है, वैसे ही भगवान और एक जीव के गुण एक ही है, लेकिन बस मात्रा में फर्क है। अब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। चिंतामणि प्रकर सदृशी कल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं, गोविंदादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरी तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं, और लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर और प्रेम से सेवित हैं। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्म संहिता में ये मिला है। और जहाँ ये कहा जाता है कि परम आध्यात्मिक लोग, जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, वहां से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति की किरण है, सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, तो हम सूर्य के उस गोल, जो हम लाल गोला देखते हैं, उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही जब तक भगवान के ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को हम पार नहीं करते, तब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते। तो और निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति के जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की और ना उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। अतएव ईशोपनिषद का ये जो श्लोक है, तो प्रार्थना, उसमें भगवान से प्रार्थना है कि भगवान से यही याचना करता है कि हे वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणों को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को आनंदमय दिव्य स्वरूप का दर्शन दे सकें।
ब्रह्म संहिता में गोलोक वृंदावन से निकलने वाले किरणों के रूप में वर्णित है। जैसे सूर्य की किरणें, जैसे अभी हमने बताया, ब्रह्म ज्योति को की चमक को पार किए बिना कोई भगवान की भूमिका को नहीं जान सकता। देखिए नीचे, सबसे नीचे यूनिवर्स है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड। इसके ऊपर है कर्णोदक्षाई कर्ण ओशन, जहाँ पे कर्णोदक्षाई भगवान जो है शेषनाग की सैया पे विश्राम करते हैं। इनके रोम कुशों से अनेकों, जैसा हमारा एक यूनिवर्स, हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब उस ओशन को पार करते हैं तब ब्रह्म ज्योति आती है, और ब्रह्म ज्योति को जब पार करते हैं तब भगवान का बैकुंठ लोक आता है। तो कह रहे हैं जब तक ब्रह्म ज्योति की चमक को नहीं पार करते हैं तब तक भगवान की भूमि की जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते। अवैतिक दार्शनिकों की चकाचौंध करने वाली ब्रह्म ज्योति से अंधा कर दिया है। वे किसको? निर्विशेषवादियों को बताया। अवैतिक दार्शनिक जो है ये निर्विशेषवादी, तो वे ना तो दुनिया को महसूस कर पाते और ना ही उनके पारलौकिक रूप को। उसके बाद आते हैं परमात्मा के। परमात्मा कौन है? जो नियंत्रक है, जो हर जीव के अंदर है आत्मा के साथ। परमात्मा नियंत्रक है, आत्मा नियंत्रित है। कि हम कहते हैं हमारे हृदय में दो चीजें हैं, हम आत्मा है और हमारी आत्मा के साथ साथ भगवान का अंश रूप में, परमात्मा रूप में हमारे अंदर है। तो वो हमको नियंत्रित करते हैं, लेकिन हम जो है उनके द्वारा नियंत्रित हैं। इसलिए वे विभिन्न श्रेणियों में आते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा का यही अंतर है, हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। और हम खाली अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा हर एक जीव के अंदर है। तो भगवान परमात्मा सबको जानते हैं। तो हमारा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में यही अंतर हुआ। परमात्मा पूरी तरह से आत्मा के साथ सहयोग करता है, इसलिए इसे जीवों के निरंतर साथी के रूप में जाना जाता है। ये परमात्मा जो है, जब आत्मा के साथ है तो आत्मा जो भी कार्य करती है उसके लिए वो सहयोग करते हैं। कि जो भौतिक जगत का सुख भोगना चाहते हैं उसको, उसमें उसका मदद करते हैं। कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो परमात्मा जो है उसकी मदद करते हैं, उसको वैसा मार्ग दिखाते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, उनके हृदय में आवश्यक ज्ञान का आयात करते हैं, अज्ञान के सभी अंधकार को दूर करते हैं। जबकि सट्टा दार्शनिक, ज्ञानी और योगी अपनी ताकत पर निर्भर होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं या योगी होते हैं वो तो समझते हैं कि हमने इतना ज्ञान हासिल किया है, उसके द्वारा हम भगवान को जानेंगे। या योगी होते हैं वो तपस्या करते हैं, वो अपना कष्ट सहते हैं, वो सोचते हैं हम अपनी तपस्या योग बल पे भगवान को समझेंगे, भगवान को जानेंगे। और ये उनकी अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि भगवान को जानना, तो भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमें साफ दिख रहा है कि इस सृष्टि जगत में सारी चीजें ऐसी हैं कि जो साधारण मनुष्य से, हमसे, आपसे नहीं बनाई जा सकती है, ऐसी उन्होंने दुनिया बनाई। तो भगवान तो ऐसे हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब हम अज्ञानतावश हम भगवान को मानते ही नहीं है और सोचते हैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने बल पे कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसके बल पे कर रहे हैं, तो हम भगवान को नहीं जान सकते। तो यही चीज है कि जो ज्ञानी है, योगी है, वो अपनी ताकत पर निर्भर होते हैं। वो नहीं जानते हैं कि भगवान की हेतु की कृपा होती है जब हम भगवान को जान सकते हैं। जो शुद्ध भक्तों के रूप में पूर्ण नहीं है, अर्थात जिन्होंने परमात्मा या ब्रह्म को महसूस किया, वे पूर्ण भक्तों की गतिविधियों की सराहना नहीं कर सकते। उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। यहाँ बताते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने पर मनुष्य को भगवान कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है। और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। कि जब ब्रह्म ज्योति का किया तो उन्हें अनुभूति हुई भगवान के दिव्य ज्योति की, और तो उनका कल्याणकारी रूप उन्हें समझ में आया। परमात्मा को जिसने जाना परमात्मा रूप में, वो कि हाँ भगवान सर्वव्यापक है,
भगवान के इस गुण को जाना, तो उन्हें और अधिक कल्याण की अनुभूति हुई। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती। जो डायरेक्ट किसी से मिल लेता है, अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री हमारे हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं, दूर से जानते हैं, उनकी बात, उनके बारे में जब हम सुनते हैं, उनकी कार्य क्या उन्होंने किया क्या नहीं, उससे और खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलता है और अपनी बात कहता है और उनका काम बनता है, तो बात अलग ही होती है। तो ऐसी जो भक्त है वो भगवान से आमने सामने मिलते हैं, भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, तो वो जो है वो सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप होता है। सबसे अच्छी अनुभूति होती है जब भगवान से उनकी भगवान से बातें करते हैं, भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं। अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। इन चीजों से पता चलता है कि भगवान निराकार नहीं हो सकते। पूषण शब्द पालन करता, जो पहला शब्द हमने इस श्लोक में पढ़ा था, पूषण, वो भगवान पालन करता है। तो पालन भी कौन करेगा? पालन वही करेगा जिसका कोई स्वरूप होगा। वो सभी जीवों का पालन करते हैं और अपने भक्तों के का विशेष ध्यान देते हैं। तो पालन करने वाला जब कोई है तो साफ पता चलता है कि उनका कोई रूप है, कोई स्वरूप है, तब तो वो हमारा पालन करते हैं। तो इस तरह से कि परमात्मा स्वरूप का या उनसे भी सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन करने के बाद भक्त जो है परम सत्य की पूर्ण अनुभूति करता है, पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति करता है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, समस्त शक्तियों से युक्त है, सारी शक्तियां उन्हीं की हैं। क्योंकि परम ज्योति परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं होती। अगर हम खाली रोशनी देखते हैं तो सूर्य की अनुभूति हम नहीं कर पाते पूरी तरह से। ऐसी भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान का प्रकाश है, तो भगवान की पूरी तरह से हम अनुभूति कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। तो हमें भगवान की अनुभूति के लिए भगवान को जानना आवश्यक है। यहाँ बताते हैं भगवान भा, जो पूरी तरह से बनाए रखता है, या अभिभावक। मतलब भा शब्द के, भगवान के भा शब्द के दो अर्थ हैं, जो हमारा सबका पोषण करता है, भरण पोषण करता है, या हमारा अभिभावक है। फिर आता है गा। गा का मतलब है गाइड, यानी कि पथ प्रदर्शक, हमारे हमको मार्ग दिखाने वाला, श्रेष्ठा। और या कहें कि हमको वही मार्ग दिखाने वाला ही कहेंगे, तो वो पथ प्रदर्शक हो गया। और वान का अर्थ है कि उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे सब में हैं, वान शब्द का। तो इस तरह से भगवान का जीव गोस्वामी अर्थ बताते हैं और कहते हैं कि ये है देव शब्द भगवान के अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं है। भगवान में कोई भी भौतिक दोष नहीं पाए जाते। भगवान में ना कोई भौतिक गुण है, ना भौतिक दोष पाए जाते हैं। भगवान अपने अनन्य भक्तों के का पूरी तरह से पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग में उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्ग मार्ग प्रदर्शन करते हैं। हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि भगवान जो है हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए कभी स्वयं अवतरित होते हैं या कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे जो कुछ फूट के भक्त हैं, आचार्य लोग हैं, हमारे गुरु लोग रूप में उनको भेजते हैं, जो हमें भगवान तक पहुंचने का सही मार्ग बताते हैं। तो वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततः उन्हीं को अपने आप को सौंप कर और भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान के हेतु की कृपा से भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं, साक्षात दर्शन कर पाते हैं, और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक यानी कि गोलोक वृंदावन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, हमने बताया कि भगवान अपने भक्तों पे अपनी अहेतु की कृपा करते हैं, तो वो अपने धाम को ले जाते हैं अपने भक्तों को। श्रेष्ठा होने के कारण वे भक्तों को
वे समस्त योग्यताएं प्रदान करते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतः वे ही आदि कारण हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं, और बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि बहिरंगा शक्ति क्या है? भौतिक शक्ति, भगवान की शक्ति है, लेकिन भौतिक शक्ति है। वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं, और इन्हीं विस्तारों द्वारा वो भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आगे, अच्छा, ये तो यही समाप्त होता है। तो सारे जीव भगवान के ही विभिन्न अंश हैं, और चूंकि इनमें से कोई भी स्वामी बनना या परमेश्वर की नकल करना चाहता है, इनमें से कुछ, बहुत लोग जो भौतिकवादी होते हैं, तो वो इस सृष्टि जगत की चीजों पे अधिकार जमाना चाहते हैं, हर चीज को का स्वामी स्वयं बनना चाहते हैं, या भगवान की नकल करना चाहते हैं। तो भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर अपने प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति को पूर्ण उपयोग कर लें। जो लोग भौतिक जगत का सुख भोगना चाहते हैं और हर चीज में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तो भगवान उनको सृष्टि जगत में इसीलिए भेजते हैं कि तुम अपनी इस आशा को भी, इस इच्छा को भी पूरा कर लो। और भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया के आलोडित है। इस तरह बहुत जीवों की भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं, और लेकिन परम नियंता तो अपने श्वास परमात्मा रूप में जो पुरुषों के अंदर है, स्वयं भगवान है। भगवान तो है, लेकिन भगवान पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सृष्टि जगत में हर चीज उनको प्रदान करते हैं, सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं कि तुम अगर भौतिक सुख भोगना चाहते हो तो उसमें आनंद लो। तो भौतिक जगत में भेजते हैं और उनको भौतिक आनंद की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव यानी आत्मा और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा तो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और हम हर चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, यही फर्क है आत्मा और परमात्मा में। अतः वे विभिन्न स्तर के हैं। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, इसलिए परमात्मा को भगवान का हमेशा चिर संगी माना जाता है। भगवान के सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने जगने संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। कि कोई बद्ध जीव बनता है, कोई मुक्त जीव बनता है। भगवान ने हमको शक्ति प्रदान की है, भगवान ने हमें छूट दी है कि हम बद्ध जीव बने या मुक्त जीव बने। इसकी जीव शक्ति उन्होंने हमें प्रदान की है कि अगर हम भौतिक जगत की चीजों के पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं, तो भगवान हमें वो चीजें भी प्रदान करते हैं। और मुक्त जीव जो भगवान के अपने संबंध को बनाए रखना चाहता है, उसको याद करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसको भगवत मार्ग पे ले जाने की बुद्धि प्रदान करते हैं। चूंकि भगवान आत्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतएव समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ भी विद्यमान है, सबके स्रोत कौन है? भगवान है। जो ये जान जाता है कि हर चीज के स्रोत भगवान है, वो तुरंत भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। और भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त होता है, और अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। और जब सेवा करता है, तो ऐसा भक्त अपने अन्य भक्तों के साथ मिलता है, तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त उसके पास और कोई कार्य नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, तो फिर उसे भक्तों का ही साथ अच्छा लगता है, और उसके पास फिर ये सांसारिक चीजों के लिए बातें करने का समय नहीं होता है। वो फिर भगवान की ही दिव्य लीलाओं का, भगवान के कार्यकलापों का, महिमा गुणगान का यही बातें करता है, या भगवान का कीर्तन करता है। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया, वे शुद्ध भक्तों के
कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। आज हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो लोग भौतिक जगत में प्रसन्न रहने वाले हैं, भौतिकतावादी होते हैं, वो भक्तों को पागल समझते हैं। कहते हैं कि क्या ये पागलपन है, कि मतलब दुनिया में इतनी चीजें हैं, इतना भगवान ने क्रिएशन किया है, उसको सबको छोड़ के पागलपन में लगे हुए हैं। ये तो एक पागलपन है कि बस लगे हैं भगवान की भक्ति में। भगवान क्या देगा? अरे इस संसार में इतनी चीजें हैं, इतने भगवान के क्रिएशन है, भगवान ने इतना कुछ दिया है तो उसका उपभोग करना चाहिए। जो अल्प ज्ञानी है, जो भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझते, वो इस तरह की बातें करते, तो वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? वो भगवान के कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है, वो जानता है इस चीज को कि जो कुछ भी है भगवान के द्वारा है, और भगवान ही हमारा असली संगी, असली साथी है। कोई भी इस जगत में, कोई वस्तु, कोई जीव, कोई भी शाश्वत नहीं, सब साथ छोड़ देने वाले हैं। तो भगवान के इस रूप को, भगवान के इस कार्यकलाप को केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। और जिसे इस चीज का ज्ञान हो जाता है, फिर वो जो हमें शरीर मिला है कार्यकलाप करने के लिए, इस शरीर से या शरीर से संबंधित किसी जीव से या वस्तु से उन्हें कोई प्रेम नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर नश्वर है, और शरीर के साथ साथ शरीर से संबंध रखने वाली हर चीज, हर जीव, सब नष्ट होने वाले। तो उससे क्या प्यार करना? प्यार करना है तो भगवान से करो, प्रेम करना है तो भगवान से करो, जो हमारे निरंतर साथ रहेंगे। हम शरीर भी छोड़ देंगे तब भी भगवान तो हमारे साथ रहेंगे। हम जहां भी जाएंगे भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो जो भगवान का भक्त होता है, वो इस चीज को समझता है, फिर उसे दुनिया की किसी चीज से प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ भगवान से ही प्यार करता है। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित होते हैं। केवल भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी अहेतु की कृपा होती है। भगवान के हेतु की कृपा भगवान के भक्तों पे होती है। यह यही कहा भगवान, पालन पोषण तो हमारा सबका करते हैं, लेकिन अहेतु की कृपा उन्हीं पे होती है जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं, कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की हर तरह से अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वही भगवान को समझ सकते हो, और भगवान की भी उन्हीं पर कृपा होती है। ऐसी विशेष कृपा केवल उन शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। इस तरह ईशोपनिषद का जो ये श्लोक है, वो भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, और भगवान की ब्रह्म ज्योति का जो कार्य क्षेत्र है, उससे अलग है भगवान की भक्ति। ये चीज बताती है कि हमें खाली ब्रह्म ज्योति तक नहीं, हमें ब्रह्म ज्योति के आवरण को हटा के भगवान के क्रिएशन को समझना चाहिए, भगवान के क्रियाकलाप को समझना चाहिए, भगवान की वास्तविकता को जानना चाहिए। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर भगवान की भक्ति में आ जाएंगे तो भगवान की तो फिर कृपा अपने भक्तों से विशेष होती है। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर का, अरे खाली दो ही लोग हैं आज, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज पूछें। अब इस बुक के खाली दो चैप्टर और बचे हैं, 17 और 18, दो श्लोक और बचे हैं। तो हरे कृष्णा। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्चित्पा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी को सादर प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप करें। रेणु माता जी, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, नहीं समझ में आ गया माता जी, अच्छे से आए, बताया आपने। चलिए धन्यवाद आपका। इस बैच में बहुत कम लोग, इस बार बहुत कम लोग आए हैं टेबल 3 में। अभी तो पूरी एक किताब बाकी है, भक्ति रसामृत सिंधु में, ऐसे ही खाली दो दो लोगों को पढ़ाएंगे, कैसा लगेगा? माता जी, जैसे कि जो ज्वाइन भी हुए ना, कोई वर्किंग है और कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है। अच्छा है, वैसे इस बैच में है लोग और
जी माता जी, मैंने 8-10 डिवोटी को ज्वाइन करा था, उनमें से नहीं आ रहे हैं, कुछ ही आ रहे हैं। तो उन्हें बीच बीच में फोन कर लिया करिए। मैंने कॉल किया तो एक माता जी बोल रही कि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। और कुछ माता जी बोल रही है हम ट्रैवल पे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बता रहे थे अपना ना। हरे कृष्णा माता जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा कुमुद माता जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। और मैंने नवदीप प्रभु जी को भी कॉल किया था माता जी, उनका तो मतलब नंबर नहीं लग रहा, रिंग भी जा रही है, उठा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 17 श्लोक के लिए। हैं छोटे छोटे, ये 16वां 15वां भी छोटा छोटा था, लेकिन मैंने इसको इतनी व्याख्या की तो इतना टाइम लगा। और हम सोचते हैं कम से कम जब है समय तो आराम से समझाया जाए, ताकि आप लोगों की सब समझ में अच्छे से आए। तो कल 17वां श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी, माता सादर जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।